जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे आज इसको। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो है इस प्रकार का हो प्रश्न, 3/2 प्लस 5/2, इस प्रकार का सबसे आसान प्रश्न अगर इस प्रकार का हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपका क्या होगा। हर होता है सेम। अब इसको हर किसको बोलते हैं, अंश किसको बोलते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला होता है इसको अंश बोलते हैं। ये बात है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसमें भी ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो जब कभी भी हर यानी नीचे वाला सेम हो, क्या हो, सेम हो, जैसे 2 2 है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो, मतलब सेम हो, तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक लाइन खींचिए। इसके नीचे में जो यहाँ पे लिखा है वो लिख दीजिए। 2 लिखा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो बस यहाँ पे एक बार ऐसा कि 2 लिख दीजिए। क्या करेंगे, एक बार 2 लिख दिए। अगर 2 है, अगर 3 रहता दोनों में तो 3, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या है, ऊपर वाला अंश की बात करो, इधर 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर इसके अंश में देखा है कितना है, 5। ठीक है, हमने क्या किया, जब हर जो है इसका सेम है तो जो 2 है तो हमने 2 लिख दिया। ऊपर 3 है तो 3, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप क्या है, आपका नीचे 2 है, इसको 2 ऐसे रहने दीजिए। अब क्या है, ऊपर 3 है, इधर 5 है, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब इसको जोड़ना है। तो 3 और 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया आपका, 4। कितना है आपका, 4। 4/1 आ गया, तो 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यही जो है आपका 4 इसका आंसर। आशा करते हैं ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसी प्रकार अगर प्रश्न रहे और बीच में माइनस रहे, क्या है बीच में, माइनस रहे, तब ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे। इसे बात करें, ऐसे ही प्रश्न रहे, इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसी प्रकार प्रश्न रहे पर बीच में माइनस रहे, जैसे बात करें इधर कहीं है 6/2। ध्यान दीजिएगा, ये तो कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6 कट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 6/2 माइनस 3/2। हम आपको प्रोसेस समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर इस प्रकार, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। क्या है, ऊपर में 6 है, नीचे में 2, ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, यही चीज। बस बीच में क्या है, मतलब ऐसा ही है, नीचे में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पर भी 2 2, पर क्या है, बीच में इधर प्लस था, उधर बीच में क्या है, माइनस है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो यहाँ पे देखिए 2 बार है, तो जैसे इसमें 2 था तो 2 लिख दिए, ऐसे इसमें भी 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर 6 है तो 6, बीच में माइनस है तो माइनस, इधर 3 है तो आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या करिए आप, नीचे 2 है आपका तो 2 भी लिखेंगे। अब क्या है, यहाँ पे प्लस था तो जोड़ दिया था हमने, पर यहाँ पे है माइनस, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 3 गया, 3। कटने वाला नहीं है, जब कटने वाला नहीं है तो यही 3/2 इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न दोनों आपको समझ में आ गया। तो आइए इसके बाद थोड़ा और बड़ा प्रश्न लेके हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अगर इस प्रकार का 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2, ऐसे करके अगर आगे तक बढ़ता जाए, मतलब ये तो 3 ही है, हो सकता है अभी आगे और जाए, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी कुछ मत करिए, बस सिर्फ एक ही कार्य करिए आप। नीचे जब हर क्या है, सेम है, हर सेम है, देखिए 2 2 2, हर सेम है, तब क्या करिए, सीधे एक बार यहाँ पे लिखिए 2। क्या लिखेंगे, 2। अब उसके बाद ऊपर में 3 है तो 3, बीच में प्लस है, इधर तो प्लस लिखिए, यहाँ ऊपर 5 है तो 5, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, 7 है तो 7। ध्यान दीजिएगा, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाइए आप। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे,
नीचे आपका 2 है तो 2 लिख देंगे, अब बाकी ऊपर वाले को सबको जोड़ देंगे। तो 3 में 5 जोड़िए, 3 और 5 8, अब 8 में 7 जोड़िए, 8 और 7 15, कितना हो जाएगा 15। आपका कितना हो गया 15। तो यही जो है अब कटने वाला देखिए है, 2 से 15 कटेगा नहीं कटेगा, तो यही 15/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा कि कभी भी हर जब सेम है तब क्या करिए, चाहे जितनी संख्या आगे ऐसे लिखी गई हो, चाहे जितना परिमेय संख्या बटे के रूप में लिखा गया हो, बस क्या करिएगा नीचे है सेम है उसको एक बार लिख लीजिए, और ऊपर जो है बस वही चीज अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस वाला है तो जोड़ दीजिए, और माइनस वाला तो घटा दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगर इसी में माइनस वाला हो तो देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर चौथे प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पे कैसे ऐसे हो जाए 3/4 माइनस 3/4, ध्यान दीजिएगा 3/4 एक बार यहाँ पे है, फिर 3/4 माइनस का भी दिए, अब फिर देखिए जरा क्या ले रहे हैं, माइनस 2/4। अब देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न जब ये आपका जो है 2/4 जो है कट भी जाएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि क्या क्या है हमारा जो है हर जो है बराबर करने वाला भी सीख रहे हैं, तो हम अभी जो है हर को बराबर रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी बताएंगे कैसे जब हर बराबर ना हो तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा हो हर बराबर 4 4 4, तो नीचे एक बार क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, जैसे इधर सब बराबर है तो आपने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ माइनस के बीच में तो माइनस लगाइए, फिर यहाँ 3 है तो 3, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ 2 है तो 2। ठीक है, बस क्या करेंगे नीचे जो अंक रहेगा वो अंक लिखिए, ऊपर में 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, फिर 3 है तो 3, फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करिएगा, नीचे में क्या है 4, क्या है 4। अब एक बात याद रखिएगा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्या चीज है, यहाँ पे 3 जो है इसके सामने प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अब बात करें तो यहाँ पे 3 है ना, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो दोनों है 3 के आगे माइनस है, 2 के आगे भी माइनस है, तो जब ऐसा कभी हो इसके सामने प्लस हो तो प्लस वाला आप पहले लिख दीजिएगा। अब बाकी जो माइनस वाला है, देखिए ये भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, कितना है 5 हो जाएगा। अब बीच में माइनस का चिन्ह दोनों में है तो यहाँ माइनस, क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। देखिए क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, और क्या है माइनस ही दोनों है तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे, दोनों के सामने माइनस पे माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 में से 5 तो घटेगा नहीं घटेगा, पहले तो इसको उतार लेते हैं बटे में 4, उतार लिया। अब ध्यान दीजिए 3 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिए इधर बड़े वाले के सामने का चिन्ह लगाते हैं, बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब क्या है ये कटने वाला है तो काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 2 4, तो कितना हो जाएगा -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं थोड़ा प्रश्न। इसी प्रकार अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न 5वां जो होगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर कभी ऐसा दिया है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2, अगर इस प्रकार का कभी दिया है सही क्रम में, कैसा दिया रहे सही क्रम में, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे सही क्रम में, तो पहले इसको हम बटे में बदलेंगे। क्या करेंगे बटे में बदलेंगे। अब बटे में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसका जो है इसमें गुणा करेंगे, है कितना लिखा है 2 लिखा है कितना लिखा है 3 लिखा है, तो 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 3 6, कितना आएगा 6 होगा, ऊपर वाला जो है एक जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 7/2। कैसे आया ध्यान दीजिएगा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, कितना लिखा है 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़ी है जन्ना बार लिखा है 3 बार, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, ऊपर हो जाएगा 7
और नीचे जो लिखा रहेगा वही चीज लिख देंगे। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे, बीच में प्लस तो प्लस उतारिए। ठीक है, अब आगे की बात करें इसका जो करते हैं, तो 2 चौक 8, 8 और एक हाइफे जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऊपर 9, और नीचे जो है वही लिखेंगे। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 2 का 2 दूनी 4 और एक 5, और नीचे जो है वही लिखेंगे, 2 है तो 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये कुछ पहले जैसा बन गया जैसे हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर रहा था उस जैसा। तो यहाँ पे क्या है, नीचे सबके 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। क्या लिख देंगे 2। फिर क्या है, इधर 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 9 है तो 9, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर 5 है तो 5। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, नीचे 2 है तो 2 रहने दीजिए। अब बाकी सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, तो इधर क्या है, 9 है, 7 है, 5 है, 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 9 7 आपका हुआ 16। कितना हुआ 16। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा 16 5 आपका 21। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया 21/2। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर दूसरे प्रश्न की हम बात करें, ऐसा कोई प्रश्न दूसरा दिया हो, जैसे बात करें 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/4। चलिए, इस प्रकार का जब प्रश्न हो तो ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे। जब ऐसा, तो रूल वही है कि इसका इसमें गुणा करेंगे या इसको जोड़ेंगे। तो 4 तिया 12, 12 में एक जोड़ना है तो 12 एक 13, ऊपर हुआ 13 और नीचे जो रहेगा वो लिखिए, नीचे क्या है 4, तो नीचे क्या लिखेंगे हम 4। अब बात करते हैं यहाँ बीच में कौन सा चीज, माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। फिर 2 के पहाड़ा, मतलब इधर 4 है इधर 2 है, 4 के 2 का पढ़िए, 4 दूना 8, 8 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 9, और नीचे में क्या है 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। अब आगे देखिएगा तो 4 है, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 4 5 6 20 और ऊपर एक है 21, 21/4। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में वही चीज करेंगे, जब सबका हर बराबर 4 है तो नीचे 4। अब क्या करेंगे, इधर कितना है 13 तो 13 लिखेंगे, बीच में माइनस तो माइनस, 9 तो 9, यहाँ माइनस तो माइनस लगाएंगे, इधर 21 है तो 21 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, फिर इसके पहले जैसे हम लोग लगा रहे थे वैसे लगाएंगे। देखिए क्या है, इधर 4 है तो 4 उतार दिए। अब ध्यान दीजिएगा इसके सामने प्लस चिन्ह छिपा रहता तो इसको क्या करिएगा, एक बार से लिख दीजिए 13। अब ध्यान दीजिएगा माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही बार घटाएंगे तो देखिए कैसे यहाँ पे इस ये भी, इसके सामने भी माइनस है और उसके सामने भी माइनस, तो दोनों को क्या करिए ना जोड़ के लिख दीजिए यहाँ पे। तो 21 और 9, 21 9 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30, और दोनों के सामने माइनस का चिन्ह तो यहाँ माइनस का। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, 13 को ऐसे उतार लिए है और इन दोनों के सामने माइनस था ना, तो इस वजह से इनको जोड़ दिए। अब क्या है, इनको जब जोड़ा तो 21 9 30 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इधर नीचे में 4 है तो 4, 13 में से 30 तो घटेगा नहीं, चलिए नहीं घटा, तो जब तब 30 में से 13 को घटा। अब बताइए 30 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो आपका आएगा 17। कितना आएगा 17। देख लीजिए इधर है 10, 10 में मतलब 0 है, 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो एक उधार लेगा इधर से, तो आपका तो आपके यहाँ में 10 हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। फिर इधर बचेगा 2, तो 2 में से आपका 1 गया 1। आप ऐसे करके घटा के देख सकते हैं, 30 में से 13, 30 में से 13 घटाइए तो 10 में से इधर 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो ये उधार लेगा 1, तो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, इधर बचा आपका 2, 2 में से 1 गया 1, तो कितना है यहाँ 17। तो हमने क्या लिख दिया 17। अब ध्यान दीजिएगा बड़ा अंक कौन सा, 13 या 30, तो बड़ा तो 30 है, तो जो बड़ा हो उसके सामने जो चिन्ह हो वही चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या हो गया माइनस का 17/4, यही इसका आंसर। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।